So this is the lecture number 3 of capacitor and in this part हम कुछ important points discuss करेंगे, कुछ important concept सीखेंगे and then we will do some questions based on that topic, right? सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है ना, जिसका कैपेसिटेंस C है और इसका जो वोल्टेज है वो है V, राइट? आपको दो केस देगा, यहाँ पे कुछ केस यहाँ आपको देखने को मिलता है। केस क्या मिलता है? आपको बोलता है कि एक कैपेसिटर है, उसको हमने बैटरी V वोल्ट से चार्ज किया और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन आपको बोल के देगा। जैसे ही आपको ये कंडीशन देखने को मिले कि बैटरी डिस्कनेक्ट हुआ है, तो आप यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करिएगा कि बैटरी जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो कांस्टेंट होगा। अब ये आपको आइडिया कब पता चलेगा? जब आपको ये बोल के देगा कि वेदर द बैटरी इज कनेक्टेड और वेदर द बैटरी इज रिमूव्ड। तो आप चार्ज कांस्टेंट लेके चलिएगा। कब? जब बैटरी को हटा दिया गया। अब सुनिए, अब ये कंडीशन आपको बोल के देगा और आपको बोलेगा कि कुछ चेंज कर रहे हैं इस कैपेसिटर में। चेंज क्या कर रहे हैं? आपको बोल के देगा कि इस कैपेसिटर के बीच का जो एरिया, कैपेसिटर के प्लेट का जो एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर उसको इंक्रीज करते हैं। एप्सिलॉन आर यानी कि जो मसाला है कैपेसिटर के बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो बढ़ा रहे हैं। तो कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो आपसे पूछा है, राइट? अब देखिए ये कंडीशन क्या है? बैटरी डिस्कनेक्ट किए, चार्ज कांस्टेंट मानना है। अब आइए बात करते हैं कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन आर लगाते हैं ताकि मीडियम को भी कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने एरिया बढ़ाया तो देखिए एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, डन, कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब देखिए चार्ज, जो एरिया बढ़ाने से चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अब बात करिए आप पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल होता है Q अपॉन C। अब चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल जो हो गया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। और अगर कैपेसिटेंस बढ़ा है तो जो V होगा वो डिक्रीज करेगा। यस और नो? बात करती है आप इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ढेर सारा फॉर्मूला होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू E इंटू डी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया V अपॉन डी। पर ये हम फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको, अभी हम दूसरा केस जो पढ़ेंगे, जब वहां पढ़ेंगे कि कैपेसिटर में वोल्टेज कांस्टेंट है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पर सिंस यहाँ चार्ज कांस्टेंट है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला चूज करेंगे जिसमें चार्ज आता हो। अब इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं वो सुनिए। कैसे डिराइव करते हैं सुनिए। आपको पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो यहां से V लिख दीजिए Q बाई C। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन डी इस फॉर्मूला से। तो आप क्या करिए, V के जगह पे Q बाई C डालिए। तो V के जगह पे Q बाई C डालिएगा तो ये आया। और कैपेसिटेंस के जगह पे आप डालिए ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। तो आप जब इसको यहां पे डालिएगा तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो कैसे प्रूव किया हमने, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब देखिए, अब आइए इस पे। आप बैटरी डिस्कनेक्ट किए हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, क्योंकि हम एरिया में चेंज कर रहे हैं। तो अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डन। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करिए, एनर्जी की बात करिए। चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। डन। अब बात करिए डिस्टेंस की। तो सिमिलरली आप डिस्टेंस में भी ऐसे ही बात कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको बोला कि एक कैपेसिटर को, जिसका कैपेसिटेंस है C, उसको हम V वोल्ट तक चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, और बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। ये आपको बोल के दिया है। अब अगर ऐसा आपको बोल के दिया है तो आप यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा, जब भी बैटरी कनेक्टेड हो तो जो पोटेंशियल होता है V, उसको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। और आपको बोलता है कि एरिया में चेंज किए, डिस्टेंस में चेंज किए, एप्सिलॉन आर को बढ़ाए तो कैपेसिटेंस, वोल्टेज, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का तो यही फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। अब V कांस्टेंट है और आप एरिया बढ़ा रहे हैं, तो एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा।
V कांस्टेंट है तो सभी केस में V कांस्टेंट हो जाएगा। और आपको चार्ज पे डिस्कशन करना है तो Q इक्वल टू CV लिखते हैं। V कांस्टेंट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, C बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन D। V कांस्टेंट है, यहां सिर्फ एरिया में चेंज कर रहे हैं तो dV कांस्टेंट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो V कांस्टेंट है तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, अगर C बढ़ेगा तो U भी बढ़ेगा। तो ऐसे आप बाकी में भी कर सकते हैं। अब आइए अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपको बोला एक कैपेसिटर है और हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और बैटरी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बैटरी को रिमूव करते हैं तो आपको पता है चार्ज कांस्टेंट लेके चलना है। और आपको बोला है कि जब हम कैपेसिटर के बीच का जो प्लेट है उसको डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो आपको पता है जब आप कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, डिस्टेंस आप डिक्रीज करिएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले से डिस्कशन करेंगे। अब चार्ज कांस्टेंट है, अब देखिए चार्ज कांस्टेंट है और आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोला है डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, एरिया के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, तो एरिया कांस्टेंट है, ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली V Q इक्वल टू CV होता है, चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो V डिक्रीज करेगा, उसी तरह से आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड है, कुछ नहीं बोले तो आप मान के चलिएगा कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। और बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो आप यहां पे चार्ज को कांस्टेंट लेके चलिएगा, ये एक कंडीशन याद रखिएगा। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछता है कि बैटरी कनेक्टेड है यानी कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गया, और आपको बोला है कि कैपेसिटर में मसाला डालें। मसाला डालें मतलब एप्सिलॉन आर डालें, एप्सिलॉन आर डालें मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। मसाला डाले हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो आपसे पूछता है V में चेंज बताइए, E में, पोटेंशियल एनर्जी में और EMF में चेंज बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में हम दो बेसिकली मसाला डाले हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और K2, राइट। और आपको बोला है कि K2 जो है इट इज ग्रेटर देन K1, और आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वेरिएशन है वो आपको प्लॉट करना है, राइट। क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में कि इस कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, कुछ नहीं बोला तो वी विल कंसीडर बैटरी इज डिसकनेक्टेड। इन दैट केस द चार्ज विल बी कांस्टेंट, एंड इफ चार्ज विल बी कांस्टेंट so we'll choose the formula of electric field in which charge factor comes, right। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम ऐड कर रहे हैं, तो मीडियम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मीडियम ऐड कर रहे हैं यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, यानी आप इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। यहां कोई मीडियम नहीं है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जैसे आप इस मीडियम के अंदर एंटर करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मैक्सिमम, फिर यहां डिक्रीज करेगा, फिर यहां मैक्सिमम, राइट। अब डिपेंड करता है इन दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो देखिए आपको बोला है कि K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी K2 K1 से ज्यादा है। अगर K2 का एप्सिलॉन आर ज्यादा है तो K2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो आप देखिए यहां से आप यहां मूव करिए, यहां से यहां मूव करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, फिर जैसे ही मीडियम के अंदर एंटर किए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, देखिए डिक्रीज किया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जैसे ही आए मीडियम के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया, फिर मीडियम के अंदर गए तो ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा है इसके कंपेयर में, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो देखिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया, फिर बाहर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ग्राफ बनेगा, आपको आना चाहिए, राइट। और मान लीजिए आपको बोला कि ये जो मसाला है ये मेटल है, तो मेटल है तो आपको पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो अगर ये मान लीजिए मसाला है तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ यहाँ पे बनेगा क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम सीखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। या तो आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाइए या कैपेसिटर को पैरेलल में लगाइए। आपको पता है जब आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, और जो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है दैट इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और Q = CV लगाइएगा, चार्ज कांस्टेंट है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 + C2 + C3। तो ये जो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है इट इज ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस, याद है आपको? ठीक है, Q = CV लगाइए, वोल्टेज कांस्टेंट, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। नेक्स्ट आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए ये तीनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज में है और 26 वोल्ट बाहर से लगाया गया है। तो आपको पता है ये सीरीज में तो हर एक में वोल्टेज अलग अलग होगा, तो हम क्या करना चाहते हैं, इस 26 वोल्ट को डिवाइड करना चाहते हैं तीनों कैपेसिटर के बीच में। कैसे डिवाइड करेंगे सुनिए। Q = CV आप लिखते हैं, चार्ज सेम होगा क्योंकि सब सीरीज में है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, राइट। अब देखिए यहां पे क्या प्रोसेस, क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो आप इन तीनों का रेशियो लीजिए V का, यानी V अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड इज टू V अक्रॉस 3 माइक्रोफेराड इज टू V अक्रॉस 4 माइक्रोफेराड इक्वल टू 1/C करते जाइए, यानी 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4, ऐसे करिए। और आप इस तीनों का एलसीएम लीजिए। इस तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपको पता है इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12। इस तीनों का एलसीएम आएगा 12, आप चेक करके देखिएगा 12 आएगा। और आप क्या करिए, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, यानी कि V2 इज टू V3 इज टू V4 का रेशियो आ गया 6:4:3, इतना आ गया। अब आपको रेशियो वाला फंडा लगाना है। मान लीजिए आपको 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो 2 माइक्रोफेराड के रेस्पेक्ट में 6 है, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय टोटल 6 4 10 3 13 इनटू 26, तो ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफेराड चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफेराड विल बी 3 के रेस्पेक्ट में 4 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 6 4 10 3 13 इनटू 26, आउटर जो वोल्टेज है टोटल। और 4 के अक्रॉस चाहिए तो 4 के रेस्पेक्ट में 3, यानी 3/6 4 10 3 13 इनटू 26। तो ऐसे सबके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। एक बार सबके अक्रॉस वोल्टेज आ गया तो Q = CV लगा करके आप सबके अक्रॉस चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका कैपेसिटर और सबका वोल्टेज आपको पता है। और मान लीजिए आपसे पूछा कि 3 माइक्रोफेराड के रेस्पेक्ट में एनर्जी बताइए, तो एनर्जी होता है हाफ CV²। C आपको पता है, V आपको इसके रेस्पेक्ट में पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये अरेंजमेंट है 3 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड, बाहर से 60 वोल्ट। आपको बताना है कि सबके अक्रॉस वोल्टेज बताइए। तो देखिए पहले इस दोनों को देखिए, ये पैरेलल में है तो आपको पता है पैरेलल में ये दोनों सिर्फ ऐड होगा, तो इसको ऐड करके एक सिंगल कैपेसिटर रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, बाहर से 60 वोल्ट, क्या आप डिवाइड कर सकते हैं इसके रेशियो में, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी V3 इज टू V6 दैट विल इक्वल टू 1/3 इज टू 1/6। फिर इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 18 आएगा और इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3। फिर आप यहां से रेशियो ले लीजिएगा, 3 के रेस्पेक्ट में 6 अपॉन टोटल 9 इंटू 60, 6 के रेस्पेक्ट में 3/9 इंटू 60, तो आपके पास आ गया 3 के रेस्पेक्ट में भी और इन दोनों के मिलाकर के 6 के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों में जो वोल्टेज होगा वही इन दोनों में भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास 2 बैटरी है, एक का 20 वोल्ट एक का 4 वोल्ट और 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। ये दोनों बैटरी जो है देखिए ऑपोजिट पोलैरिटी का, क्योंकि आप इधर से पॉजिटिव से आइए तो आप निगेटिव से निकलिएगा, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे। तो सब्सट्रैक्ट कैसे होंगे, हाँ सब्सट्रैक्ट होकर के 20 - 4 16 वोल्ट बनेगा। पर आप यहां बैटरी का पोलैरिटी चेक करिए, बैटरी का पोलैरिटी किधर है, राइट साइड में आपके पास पॉजिटिव है, राइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर 3 फेराड फिर 5 फेराड, तो 16 वोल्ट टोटल आ गया। आपको डिवाइड करना है इस 16 वोल्ट को इसके अक्रॉस, तो क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लीजिए
1/3, 1/5, एलसीएम लीजिएगा 15, फिर 5:3 आया, 3 के रेस्पेक्ट में 5/8 इंटू 16, 5 के रेस्पेक्ट में 3/8 इंटू 16 आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये सीरीज में 3 कैपेसिटर है और सीरीज में ये है और इसके साथ जो है ये पैरेलल में और बाहर से V वोल्टेज लगाएं। तो आपको बताना है जो ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर, इनके ऊपर जो चार्ज है उसका रेशियो बताना है। तो आप देखिए ये जो V वोल्टेज है इसके अक्रॉस V वोल्टेज होगा और इन सबके अक्रॉस V वोल्टेज होगा। ये आपको डायग्राम देख के पता चलना चाहिए, राइट। तो ये सीरीज में है तो आप क्या करिए, इन सीरीज को आप क्या करिए, इसमें वोल्टेज डिवाइड कर दीजिए V वोल्टेज को। तो रेशियो लीजिए V1:V2:V3, 1/C, 1/2C, 1/3C, और फिर इस तीनों का एलसीएम लीजिएगा। तो इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो डिवाइड करिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 6:3:2। फिर आपको निकालना है 2 के अक्रॉस, तो 2 के अक्रॉस आ जाएगा 3 टोटल, यानी कि 6 3 9 2 11 इंटू टोटल यानी बाहर से V, तो V2 आ जाएगा। V2 आ गया तो V2 आ गया तो आप Q2 निकाल सकते हैं, C2 इंटू V2। फिर 4C के अक्रॉस वोल्टेज है V, तो इसके अक्रॉस आप चार्ज निकाल सकते हैं, दैट विल बी C इंटू V, यानी 4C इंटू V। दोनों का रेशियो लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास 2 कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है और आपको बोला कि आपको क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया है इन दोनों कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में। देखिए आप एरो देखिए, डॉटेड मार्क, और देखिए आप ग्राफ में ये देख के बताइए कि जब आप कैपेसिटर में इस प्लेट से इधर गए तो पोटेंशियल एकदम से बढ़ा, फिर यहां पोटेंशियल कांस्टेंट क्योंकि ये वायर है, और फिर जब आप सेकेंड कैपेसिटर में इस प्लेट से इस प्लेट गए तो पोटेंशियल कम ही बढ़ा। तो आप क्लियरली ग्राफ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे आप दे सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, यस और नो, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो आपसे पूछा है कि ग्राफ देख करके बताइए C1 और C2 में से कौन ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सिंस दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज में है तो आपको पता है चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होगा, तो Q इक्वल टू CV लगाइए। तो Q इक्वल टू CV, Q सेम, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यस और नो। अब देखिए C1 कैपेसिटर में वोल्टेज ज्यादा है एज रेस्पेक्ट टू C2 कैपेसिटर, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2, तो रेशियो उल्टा है। तो अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 तो C2 विल बी ग्रेटर देन C1, यानी कैपेसिटर 2 का जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा होगा C1 से। तो है ना मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला आपके पास 4 कैपेसिटर है और हम क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट पे एक स्विच डाले हुए हैं, राइट, और बाहर से 200 वोल्टेज लगाएं। अब आप देखिए ये दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल है। पहले हम 2 कंडीशन बात करेंगे, एक तो स्विच ओपन है जब, और जब स्विच क्लोज होगा तब। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जब आप इस स्विच को क्लोज करते हैं तो इस वायर के थ्रू कितना चार्ज पास करेगा, वो आपको क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब आप देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे। एक बार स्विच को आप ओपन करिए, तो स्विच को ओपन करिएगा तो हम पूरा इस स्विच को गायब कर देते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर इसके साथ में पैरेलल, तो अगर 200 वोल्टेज है तो इसमें भी 200 वोल्टेज, इसमें भी 200 वोल्टेज, राइट। और फिर ये दोनों सीरीज में, तो 200 वोल्टेज को हम इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, तो आइए हम डिवाइड करते हैं। 6 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड के बीच का जो 200 वोल्टेज है उसको डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, तो कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो 6 और 3 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वो कैपेसिटर, यानी 1/6 इज टू 1/3। दोनों का एलसीएम लेंगे 18 आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 3:6। अब आपके पास 6 के रेस्पेक्ट में वोल्टेज लाना है, तो 6 के रेस्पेक्ट में वोल्टेज आएगा 3 अपॉन टोटल, यानी कि 9 इंटू टोटल है 200, तो 6 के रेस्पेक्ट में आ गया। सिमिलरली 3 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 6/9 इंटू 200, तो 3 के रेस्पेक्ट में आ गया। तो ये 4 ये आ गया आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 200/3 और V3 आ गया 400/3। फिर आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड के रेस्पेक्ट में C इंटू V, तो C 6 माइक्रोफेराड और V हो गया 200/3, तो चार्ज आपके पास आ गया 400, यानी 6 माइक्रोफेराड पे भी 400 और 3 माइक्रोफेराड पे भी 400 आ जाएगा। तो एक बार अब आप देखिए चार्ज, आप देखिए यहाँ पे 400
क्योंकि यहाँ बैटरी का पॉजिटिव पोलरिटी है, तो जो बैटरी के फेसिंग प्लेट है सब पे पॉजिटिव होगा। इधर 400, इधर 400, इधर -400, -400, 400 -400, 400 -400। अब आप देखिए इस पॉइंट को आप मार्क करिए एक्स और वाई पे। तो देखिए एक्स और वाई पे बात करते हैं, यहां पे चार्ज की बात करते हैं। तो यहां पे चार्ज कैसे लिखिएगा, देखिए ये जो दो कैपेसिटर है ये दोनों आपस में एक मेटेलिक वायर से कनेक्टेड है, तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो बताइए इस कंडक्टर में कितना चार्ज है, -400 +400। तो एक्स पे कितना चार्ज हो गया, -400 +400। तो एक्स पॉइंट पे चार्ज कितना हो गया, 0। सिमिलरली वाई पॉइंट पे देखिए ये दो कैपेसिटर आपस में मेटेलिक वायर से कनेक्टेड है, तो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी -400 +400, तो कितना आ गया, 0। यानी जब आप स्विच ओपन करते हैं तो यहां पे चार्ज कितना है, 0। अब हम बात करते हैं कि क्या हो कि अगर हम स्विच क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करिएगा, देखिए आपने क्या किया, इस स्विच को क्लोज किए तो आपके पास एक वायर बना। अब ये जो वायर है इसके कारण से जैसे ही आपने वायर कनेक्ट किया, तो अब ये दो जो कैपेसिटर था वो आके आपके पास पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में। तो 200 वोल्ट को बांटना है दो के बीच में, तो 100 डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, डन। तो 100 वोल्टेज का डिवीजन हो गया। तो अब देखिए 100 वोल्टेज इसमें, तो इसका 6 माइक्रोफेराड है, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू वी, Q इक्वल टू C इंटू वी। तो यहाँ 600, यहाँ 600। सिमिलरली इसका 3 है तो 300, 300 प्लस -300, और यहाँ 6 है तो +600 -600, यहाँ +300 -300। अगेन आप इस पॉइंट की बात करिए, एक्स पॉइंट की। तो एक्स पॉइंट देखिए ये दो कैपेसिटर में कनेक्टेड है, तो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो एक्स पॉइंट पे -600 +300, तो कितना आ गया, -300। और वाई पॉइंट पे -300 +600, तो -300 +600 यानी +300। तो इस एक्स पे -300 चार्ज है, यानी कि यहां से 300 चार्ज निकल गया है, माइनस तभी तो आया। और यहां पे +300 चार्ज है, यानी कि यहां से चार्ज निकल के यहां पे आया है। तो चार्ज टोटल कितना ट्रेवल किया, एक्स से वाई ट्रेवल किया, कितना चार्ज ट्रेवल किया, 300 चार्ज ट्रेवल किया। तो चार्ज फ्लो इन द वायर विल बी 300 फ्रॉम एक्स टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो कैपेसिटर है ए और बी, बैटरी से कनेक्ट किए हैं, और अब फिर क्या किए, जो बी कैपेसिटर है उसमें क्या करती है, एक मीडियम डाल दिए। मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। तो आपको पता है जैसे ही कैपेसिटर में आप मीडियम डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, यानी पहले इसका कैपेसिटेंस सी था तो अब हो जाएगा के सी। ठीक है, अब देखिए दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो Q इक्वल टू सी भी लगाएंगे, चार्ज कांस्टेंट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर देखिए इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है, अगर इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कम जाएगा, क्योंकि यहां मान लीजिए V वोल्टेज लगाए हैं, तो ये V वोल्टेज इक्वली शेयर होगा जब कैपेसिटेंस इक्वल है, V/2 इसमें भी, V/2 इसमें भी। लेकिन इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया तो ये जो V का पार्ट होगा इसमें कम जाएगा। अगर इस V का पार्ट इसमें कम जाएगा तो इसमें ज्यादा जाएगा, यानी कि V अक्रॉस A बढ़ जाएगा और V अक्रॉस B डिक्रीज कर जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट बात करिए, नेक्स्ट क्या है कि अब सुनिए, अगर हम कैपेसिटर ए की बात करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें चेंज नहीं किया, उसमें मीडियम नहीं डाले, पर उसका वोल्टेज अक्रॉस, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ गया है। अगर उसके अक्रॉस, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिकली जब आप इसमें एक मटेरियल डालते हैं तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ½ CV², अगर वोल्टेज बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, C तो कांस्टेंट ही है। सो वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस ए इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है चार्ज फ्लोन इन द सर्किट। तो ध्यान से देखिए चार्ज फ्लोन इन द सर्किट कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम इनिशियल सर्किट की बात करें तो इनिशियल सर्किट में कैपेसिटेंस सीसी था, तो अगर सीसी था, दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2, क्योंकि आपको पता उल्टा होता है। तो इनिशियल चार्ज कितना होगा, C इंटू वी, सर्किट में V है तो C/2, तो ये आ गया आपके पास इनिशियल चार्ज। अब बात करते हैं फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज में हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट फाइनल कैसे निकालेंगे, इसका तो C था, इसका KC हो गया, तो अब क्या करिए C1 C2,
अपॉन C1 प्लस C2 लगाइए, दो कैपेसिटर है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाइएगा, KC इंटू C अपॉन KC प्लस C, तो आपके पास ये आ जाएगा फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज इतना आ गया। तो नेट चार्ज फ्लोन इन द सर्किट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो नेट चार्ज फ्लोन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों को सब्सट्रैक्ट करिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास 6 माइक्रोफेराड का 4 कैपेसिटर है, बीच में एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब इस जैसे ही इसको हटा देंगे ये सीरीज में आएगा, सीरीज में आया तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो C/2 आ जाएगा, तो यहां से 3, सिमिलरली यहां से 3, ये दोनों पैरेलल में है तो टोटल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको देखिए 2-2, यहां 5, यहां 2-2, यहां 1 और 1 कैपेसिटर है। तो आप देखिएगा ये आपको बनाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बैलेंस्ड है तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ध्यान से देखिए ये दोनों जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में होगा तो ये 1 माइक्रोफेराड, ये 1 फेराड हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में तो 1, फिर ये दोनों पैरेलल में तो ये 2 फेराड, ये दोनों पैरेलल में है तो ये 2, और ये दोनों सीरीज में है तो 2/2 यानी कि 1 माइक्रोफेराड 1 फेराड हो जाएगा C इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपके पास दो ऐसे क्यूब हैं और ध्यान से देखिए इस क्यूब में ये जो वायर कनेक्टेड है फेस डायगोनल से कनेक्टेड है। तो आपको पता है फेस डायगोनल से जो C इक्विवेलेंट आता है वो आता है 12/9C। और सिमिलरली इस क्यूब से देखिए जो मेन बॉडी डायगोनल है उसके अक्रॉस वायर गया है, तो उसके अक्रॉस कैपेसिटेंस होता है 12/10C। तो अब आप देखिए ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो आप जो C इक्विवेलेंट यहां से निकालिएगा दैट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए फिर ऐड करिए, आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा 12/19C। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेस डायगोनल के अक्रॉस कैपेसिटेंस, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, आपके पास दो कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, बीच में एक बैटरी है 10 वोल्ट का, और आपको क्वेश्चन में बोल के दिया है कि ये जो दो पॉइंट है A और B, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट, गिवन आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि 1 माइक्रोफेराड के टुवर्ड्स जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपको बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करिएगा, आप क्या करिए यहां से मूव करते हुए और यहां तक जाइए और आपको वोल्टेज इक्वेशन लिखना है। तो यहां देखिए VA वोल्टेज एट A, फिर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको कैसे लिखिएगा, Q इक्वल टू CV, तो V को लिख सकते हैं Q अपॉन C। तो 1 माइक्रोफेराड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो साइन लगाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे साइन लगाएंगे, आपको VA माइनस VB 5 वोल्ट गिवन है और ये पॉजिटिव है, यानी ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। अगर ये हाई पोटेंशियल तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो नेगेटिव में Q अपॉन C, फिर +10, फिर -Q अपॉन 2 माइक्रोफेराड, VV पे पहुंच गए। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो आपके पास यहां से Q आ जाएगा, यानी कि सीरीज में जो टोटल चार्ज फ्लोन है दैट विल बी 10 माइक्रोकूलम। तो यहां पे Q इक्वल टू CV लगाइएगा तो आपके पास V अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा, Q अपॉन C। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड के अक्रॉस भी आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको C 2C 4C 4C 8C ऐसे मल्टीपल कैपेसिटर है इनफाइनाइट, तो आपको C इक्विवेलेंट बताना है। सब सीरीज में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/C इक्वल टू C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C 1/C2 1/C3 डैश डैश डैश, और यहां से 1/C कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 1/4 1/8 इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट बन रहा है, तो इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला होता है A/1 - R, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस। तो इसको आप क्या करिएगा डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हाफ, तो 1 - हाफ, तो ये आ जाएगा S इनफाइनाइट 2, ये 2, तो C इक्विवेलेंट आ गया C/2। तो अब आप ध्यान से सुनिए यहां से कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो जो C इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा आता है, तो छोटा सबसे छोटा यहाँ पे C है, तो इससे भी छोटा यानी C/2, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो कैपेसिटर है वो है C/2 C/4 C/8 डैश 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 इनफाइनाइट। तो यहां C इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे 1/C + 1/C2 + 1/C3। तो अब आप देखिए यहां पे जब आप GP इनफाइनाइट GP का बनाइएगा तो यहां देखिए जो इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला होता है A/1 - R, और इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए याद रखिएगा
आर शुड बी लेस देन 1। अगर आर एक से ज्यादा ये उसके इक्वल हुआ तो ये हो जाएगा इन्फानाइट इसका वैल्यू। तो अब आप देखिए यहां जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एक से ज्यादा है यानी 2 है, तो ये इंफिनिटी चला जाएगा, ये इंफिनिटी चला जाएगा, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो 0। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो अगर सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा आएगा, तो छोटा यहाँ पे क्या है, देखिए धीरे धीरे छोटा जा रहा है, और एकदम से जाएगा तो इन्फानाइट पे जाकर के 0 हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट ऐसे भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर ऐसे कैपेसिटर है इन्फानाइट में, तो आपको बताना है इसका सी इक्विवेलेंट। तो सी, फिर इन दोनों का C/2, फिर इन चारों का सीरीज में है तो C/4, फिर इन 8 का C/8 डैश डैश डैश। तो सी इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, अब ये सब किस में है, पैरेलल में है, तो सबको एज इट इज जोड़ दीजिए, तो फिर यहाँ C कॉमन लीजिएगा, 1 + 1/2, यहां से इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाइएगा, ये आएगा, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर, इसका जो कैपेसिटेंस है 1 1 1 और इसका 2, और आपको x और y के बीच में सी इक्विवेलेंट बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको वायर दिख रहा है, तो यहाँ वायर वाला टेक्निक यूज करेंगे, ये x तो ये x फिर ये z, फिर ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y, और यहां मान लेते हैं तीसरा पॉइंट z। तो देखिए एक एंड पे आपको मानना है x, दूसरे एंड पे y, और जो नया पॉइंट माने हैं उसको बीच में। तो अब देखिए एक्स जेड के बीच में कौन सा होगा, एक्स जेड के बीच में ये, एक्स जेड के बीच में ये, तो 2 कैपेसिटर है एक्स जेड के बीच में, तो ये आ गया। फिर वाई जेड के बीच में कितने हैं, वाई जेड के बीच में ये, वाई जेड के बीच में ये, और एक्स वाई के बीच में ये। तो आप ऐसे करिएगा, उसके बाद पैरेलल और सीरीज पहचान करके आंसर निकालिएगा। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ये देखिए आपको सिंपल वायर दिख रहा होगा, तो ये सब वाई वाई पॉइंट हो जाएगा, 3 पॉइंट आपके पास बन गए एक्स वाई और जेड। तो आप एक्स वाई और बीच में जो नया पॉइंट है उसको बीच में डालिएगा, और फिर आप चेक करके आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपके पास इसमें भी आप पॉइंट डालिएगा, पॉइंट डाल करके आप चेक करिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये क्या है आपके पास, देखिए ऐसे करके 3 कैपेसिटर आपके पास है C1 C2 C3, और आपको बोला है कि ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल एट कॉमन पॉइंट। तो आपको पता है कि इस कॉमन पॉइंट पे जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा, समेशन ऑफ टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 0। तो एट कॉमन पॉइंट समेशन ऑफ टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 0, और Q इक्वल टू CV लिखते हैं। तो आप क्या करिए, इसमें जो चार्ज होगा Q1, इसमें जो चार्ज होगा Q2, और इसमें जो चार्ज होगा Q3, उसको ऐड करके यहां 0 कर दीजिए, और Q1 के लिए लिख सकते हैं C × V। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ x मान लेते हैं तो V1 - x, यहाँ V2 - x, यहाँ V3 - x। तो ये डालिएगा, आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ 2 माइक्रोफेराड, 3, 1, 1 और 6, और बाहर से 20 वोल्ट लगाए हैं। तो आपको बोला है कि x और y के बीच में वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। तो पहले आप क्या करिए, वोल्ट मीटर को हटा दीजिए, वोल्ट मीटर को हटा दीजिए, और वोल्ट मीटर को जैसे ही हटा देंगे तो अब आप देखिए कुछ आपके पास ऐसा फिगर बनेगा, और आप फिर क्या करिए 20 वोल्ट को डिवाइड करिए हर एक कैपेसिटर में। तो यहां 20 वोल्ट आएगा, तो इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 1 1 है तो इसका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2, तो ये 2 2 इसके साथ सीरीज में है, और 10 वोल्ट 20 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, और दोनों सेम कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस 10, इसके अक्रॉस 10 आ गया। अगर इसके अक्रॉस 10 है 2 फैराड के अक्रॉस, तो इस दोनों के अक्रॉस भी 10 10 होगा, राइट, डन। और फिर आप देखिए यहां है 3, यहां है 6, तो फिर आपको 20 वोल्ट को बांटना है 3 और 6 में। तो 20 वोल्ट को बांटना है 3 और 6 में, तो आप कैसे बांटिएगा, एक बार और हम आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पे Q = CV लिखते हैं, ये दोनों सीरीज में है तो Q सेम, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। तो V अक्रॉस 3 इज टू V अक्रॉस 6 इज इक्वल टू 1/3 इज टू 1/6। फिर आप इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो कि आपके पास कितना आता है एलसीएम, 6 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 3 2 6, ये 6 1 6, यानी V3 इज टू V6 विल बी इक्वल टू 2 इज टू 1। तो 3 के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा 2 अपॉन टोटल, यानी 3 इंटू इसके अक्रॉस कितना है टोटल 20 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 20, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तो ये आ जाएगा 40/3। सिमिलरली इसके अक्रॉस आ जाएगा 1/3 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 20/3।
राइट। तो एक बार पोटेंशियल आप निकाल लिए, फिर आप क्या करिए, यहां से यहां मूव करिए, एक्स से वाई मूव करिए, तो यहां वी एक्स, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर सब में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, इसके अक्रॉस 10, फिर सिंपल वायर, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गए, इसके अक्रॉस 40/3, फिर कहां पहुंच गए, वी वाई पे, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आपके पास आंसर आएगा।